भूमिका जिस तरह से रही, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अब ये बात पसंद नहीं आने जा रही है कि इस तरह का कोई राजनीति में जो बहुत सारी चीज़ें, वो मटिया महल से खड़े होते रहे हैं, वो वहाँ पे अपने कई रिश्तेदारों को पार्षद भी बनाए, लेकिन उनके अगेंस्ट जो लोग थे वो भी उतने ही मजबूत थे। तो जाहिर है कि उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। और फिर जिस तरह के वादे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों के नतीजे जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक साल पहले चुनाव जो हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता हासिल हुई थी, उसकी तुलना में अब औंधे मुंह गिर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी की जो हवा थी वह लगभग निकलती दिखाई दे रही है। और खास करके बात करें यदि कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का चुपड़ा साफ हो चुका है। और खास करके आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों के रुझान जिस प्रकार से आ रहे हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मायूसी छाई हुई है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी के उन तमाम उम्मीदवारों की जिनकी किस्मत ईवीएम मशीन से लगातार बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी के भाव दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे एक प्रकार से खिल गए हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं धनंजय शिंदे, आपका स्वागत है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय शिंदे साहब, आपसे सवाल यह है मेरा कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसके चलते आम आदमी पार्टी को ये बहुमत जो वो हासिल हो रही है? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं दिल्ली के जो मतदाता है वो, और पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जो भारतवासी फैले हुए हैं, उनकी दुआएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो दिसंबर महीने में मैं दिल्ली में था करीब 10-12 दिन, और तभी से हमने एक अंडर करंट जो बोला जाता है उसका एहसास होने लगा था। वहाँ की जो साइकिल रिक्शा चलाने वाले गरीब लोग, जो बीमारू राज्यों से आए हुए हैं लोग, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जिनका हाथ के ऊपर पेट होता है, मतलब वो दिन भर साइकिल चलाते हैं और रात को उनका घर चलता है। 49 दिनों की जब हमारी सरकार थी, तब उनसे, साइकिल रिक्शा वालों से, नॉर्मल रिक्शा वालों से जो पुलिस हफ्ता लेते थे वो बंद हुआ था। पुलिस को हफ्ते के माध्यम से जो पैसा जाता था, वो पैसा उन गरीबों के घर पे उनकी रोजी रोटी के लिए जाता था। और ये चीज़ जो है उन्होंने एहसास की थी। साइकिल रिक्शा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जिन छोटे छोटे जो व्यापारी है, वो हॉकर्स जिन्हें कहला जाता है, वो उन्होंने 49 दिनों में काफ़ी अच्छा सरकार का अनुभव किया था। और उनकी दुआएं हमारे साथ थी। साथ में ही जो मध्यम वर्गीय युवा है, वो जिनको दिल्ली में कुछ सुविधा है नहीं, वहाँ पे बेरोजगारी की काफ़ी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। कुल मिला के आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जमीनी मुद्दों को लेकर राजनीति के इस चुनावी अखाड़े में कूदने वाले आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जमीनी मुद्दों का जो मसला है वो जनता के सामने वह ले गए, और शायद यही एक बड़ा कारण कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। आप सही बोल रहे हैं। जमीनी मुद्दा लेके हम लोगों के पास गए, और हमारे पास पैर उस वक्त भी जमीन पे थे, आज भी जमीन पे है और आगे भी जमीन पे रहेंगे। हम जनता से नाता नहीं तोड़ेंगे, ये हमारी आपसे ये है। बात करें आनंद दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी के बतौर प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? पूरा का पूरा चुपड़ा ही साफ। सबसे पहले मिश्रा जी, मैं बधाई देना चाहता हूं अरविंद जी को, उनकी पूरी टीम को, दिल्ली के सभी रहवासियों को, कि उन्होंने एक मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को। पूर्ण बहुमत के करीब रुझान तो बिल्कुल यही दिखा रहे हैं, और करीब करीब वो जीत के कगार पर हैं। दूसरा विषय है कि कांग्रेस को बीजेपी क्या कर रही है वो उनका अंदरूनी मामला है।
कांग्रेस को बिल्कुल वक्त आ गया है कि अब आत्मचिंतन करना चाहिए। एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है कांग्रेस में कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने 15 वर्षों तक लगातार दिल्ली में काम किया हो, बहुत कुछ न भी कर पाई हो, बहुत कुछ कर भी पाई हो, ये विषय पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तो ज़रूर आज दुख हो रहा है कि जिस दिल्ली को मिलकर सबने बनाया था, कांग्रेस का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल था, आज उस दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है तो ये अब बहुत चिंता का विषय है। एज अ पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं और पूरी पार्टी दुखी है। चूक वही हुई है कि संगठन बिल्कुल कमजोर होता चला गया। पिछले कई वर्षों में संगठन पर ध्यान नहीं हो पाया। संगठन ही एक ऐसा माध्यम होता है जो जनता के बीच पार्टी की हमेशा बनाकर रखता है नज़दीकियां। वो संगठन ही जब कमजोर हो गया, जब हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर नहीं जा पाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम वोटरों तक नहीं पहुंच पाए, और वोटरों तक नहीं पहुंच पाए तो उन्हें वोट में भी नहीं बदल पाए। तो क्या जो संगठन का नेतृत्व जिसके कंधे पर था, कहीं ना कहीं उसके आप देख रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हैं, अजय माखन जी ने इस्तीफा दे दिया है, लवली जी ने इस्तीफा दे दिया है, खुद पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी मंथन में लगे हुए हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा जनसैलाब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन करते हुए पाया गया। नेतृत्व परिवर्तन की दरकार उन्होंने बताई। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है मिश्रा जी। जब पार्टी की इतनी बुरी हार होगी और पार्टी जब बिल्कुल मैं कहूंगा कि जीरो का जब स्थिति आता है किसी भी पार्टी के लिए, नेशनल पार्टी के लिए, तो ये इतना बड़ा गुस्सा या इतना बड़ा जन सैलाब हमारे विरोध में अगर है, तो अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और हमें इस पर बैठकर आने वाले समय में कैसे कांग्रेस को वही पुराना अपना ईमानदारी वाला खोया हुआ जो प्यार, जो दुलार जनता हमें देती थी, कैसे उसको हम वापस लाएं। क्या वही प्यार, वही दुलार वापस एक बार आप हासिल कर सकते हैं? कोशिश तो करना पड़ेगा। बहुत सारे पहले के कवियों ने भी कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और मिश्रा जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हाँ लड़ाई में हम बहुत बुरी तरह हार गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लेकिन कोशिश तो करेंगे तो वापस आ सकते हैं। क्या पहले के लोग नहीं आए? आनंद दुबे साहब, आपको रोकना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस चुनावी रुझान के आने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनते चलते हैं। देख रही है दम, दिल्ली जीत रहे हैं हम। दुनिया देख रही है दम, दुनिया देख रही है दम। दिल्ली में मौसम बदल गया, कमल के फूल पर आम आदमी का झाड़ू चल गया, और तेरे 9 लखिया प्रधानों को 2 टकिया मफलर निकल गया। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि विनम्रता विजय का पहला गहना है। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, आम आदमी की जीत हो रही है, दिल्ली की जीत है। हम सब लोग पूरी विनम्रता के साथ पूरी दिल्ली और पूरे देश को शुभकामनाएं देंगे, हमारे आचरण से, हमारे काम से। वादा करिए अपनी तालियों के साथ इस बात के लिए। हमारे पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं, बंधु और बहनें खड़ी हैं, वो जानते हैं जब मैंने कहा तो वो सब हंसे थे। सबके मन में ये बात थी कि योगेंद्र जी पहले तो भले आदमी हुआ करते थे, चुनाव की भविष्यवाणी करते थे, अब तो राजनीति में आ गए हैं और सोच ये थी कि राजनीति में आए हैं तो झूठ बोलते ही होंगे। आज हमने सच देख लिया, इस पूरे देश ने सच देख लिया। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हम टोपी वालों की जीत नहीं है, ये आम आदमी की जीत है। ये उस आम आदमी की जीत है जो देश के कोने कोने से दिल्ली में आता है, न जाने क्या क्या सपने लेके आता है, न जाने कितनी दुख तकलीफ झेलता है, आशा लगाता है और दुआ देता है आम आदमी पार्टी को। आज हमारी आंख
आंखों के सामने इतिहास बन रहा है। ये एक नया इतिहास बन रहा है देश में, जो हम सब इसके गवाह हैं। ये उन सब लोगों की जीत है। हमारे दोस्त पीछे से बता रहे हैं कि बीजेपी अब सिर्फ 4 सीटों पे रह गई है। इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं तो हमारा उत्साह तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ ये एहसास भी करा रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमारे ऊपर बहुत भरोसा कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। इतना सम्मान शायद इतिहास में किसी पार्टी को कभी नहीं दिया गया होगा और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता जिन चीज़ों से दुखी थी, हम सब दिल्ली के ही लोग हैं। अब एक इस तरह की राजनीति को, जो साफ सुथरी राजनीति, अपराध से मुक्त राजनीति, बेईमानी से मुक्त राजनीति, महंगाई के खिलाफ काम करने वाली राजनीति, स्कूल एजुकेशन के लिए काम करने वाली जो राजनीति है, उसको जगह दे रहे हैं दिल्ली के लोग, उस पर भरोसा कर। जी धनंजय जी, मौसम बदल गया, बीजेपी के कमल पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया, ये वक्तव्य निकलकर आम आदमी पार्टी के खेमे से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? 200 एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अलावा 200 से ज्यादा मंत्री, इसके साथ साथ बीजेपी के 10 राज्यों के वो तमाम मुख्यमंत्री, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, इन तमाम लोगों की तैनाती कहां गई आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है, अगर हम ये जो चुनाव हुआ वो महाभारत से अगर हम रिलेट करेंगे तो हमें काफ़ी साम्य दिखते हैं उसमें। मतलब आप पांडव और कौरव की जो लड़ाई हुई उसमें देखेंगे कौरवों के साथ में क्या क्या था, क्या नहीं था, और पांडवों के क्या पास में क्या था। एक जगह पे अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी के नस नस में दिख रहा था, जो लोगों ने देखा, वो मतलब पिछले 9 महीने में उन विकास का नारा देके जो सत्ता पे आ गए, और पिछले 9 महीने में लोगों का जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जैसे घर वापसी अभियान बोलिए, जैसे 4 बच्चों पैदा करने वाली बातें कही है, ये अलग अलग जो स्टेटमेंट्स दी गई, मतलब कथनी और करनी में जो एक फ़र्क होता है। और ये भारत की जो जनता है, मैं मतलब उनका बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि उनको सब कुछ पता चलता है कि कौन सच है कौन झूठ है। आप देखेंगे तो मतलब जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, उनके लिए अच्छे दिन आए हैं, लेकिन आम जनता के लिए अच्छे दिन कहाँ पे आए हैं? 80% जनता को 2 वक्त के खाने की नौबत होते हुए अगर प्रधानमंत्री जी 10 लाख का अगर सूट पहन के ओबामा जी के कार्यक्रम में जाएंगे तो ये आम जनता को मेरे ख्याल से पसंद नहीं आया। धनंजय साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक चीज देखने को मिली थी, जितने भी पार्टी के फायर ब्रांड कहे जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांडों को चुन चुन कर अपने पाले में शामिल किया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका मलाल भी था कि उनके एक के बाद एक कई नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल करती जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, इसका अंदेशा जताया जा रहा था। और ऐसे समय पे भारतीय जनता पार्टी ने चोट किया आम आदमी पार्टी के उस जड़ पर कि किरण बेदी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के नाम की उन्होंने घोषणा कर दी। तमाम जो स्थितियां परिस्थितियां निर्माण हुई उस दौरान और अब दोनों में कितना अंतर है? मैं इतना बोलूँगा कि आप अगर देखेंगे पिछले 2 या 3 महीने से कि इस इलेक्शन की जो दिशा है, जो डायरेक्शन बोला जाता है, वो आम आदमी पार्टी ने डिफाइन की। आम आदमी पार्टी ने इस पॉलिटिकल बैटल की दिशा डिफाइन की, और बीजेपी हमें मतलब जैसे जैसे हमारी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ती चली, बीजेपी हमारे ऊपर हमले करते गया। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, लोग ये सब देख रहे थे। जितना जितना वो हमारे लोगों को अपने ओर खींचते रहे, उतने उतने लोगों की हमारे बारे में सिंपैथी बढ़ती गई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखो कोई भी राजनीति जो रणकंदन होता है, उसमें जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता जो रहता है, जो मतलब बैनर लगाता है, वो जो झंडे लेके घूमता है, जो 10 साल 20 साल पार्टी के लिए देता है, उनके बारे में पार्टी ने सोचा ही नहीं। मतलब जिन्होंने 10 साल 20 साल 25 साल बीजेपी स्थानिक स्तर पे दिल्ली में बनाने के लिए अपना जिंदगी बताया, ये मतलब गुजारा, उनको बाजू में हट के ऑल ऑफ अ सडन एक मतलब जो व्यक्ति जिनका पार्टी से कुछ संबंध नहीं है, मतलब ऊपर से कोई उम्मीदवार लोगों के पास देना, कार्यकर्ताओं ने उस उम्मीदवार को स्वीकार ही नहीं किया। मतलब लोगों की तो बात ही छोड़ो, तो बीजेपी का जो ग्रासरूट लेवल का जो संगठन था, उन्होंने मतलब उनके ऊपर ये बहुत बड़ा अन्याय था। तो मैं बोलूँगा कि ये भी एक बात बीजेपी से मतलब गलत हुई।
जिसका हमें फायदा हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने उन्हें किरण बेदी जी को एज ए लीडर स्वीकार ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो बूथ मैनेजमेंट होता है, वो ग्रास रूट बॉटम लेवल पे जो काम होता है वो नहीं हुआ जिसकी जरूरत थी। धनंजय शिंदे साहब, अन्ना हजारे साहब का क्या कुछ कहना था, ये भी हम सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी जीत हासिल किया, इसलिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। ये इतना अपयश बीजेपी को क्यों मिला, ये भी एक प्रश्न है। इन्होंने जो आश्वासन दिए थे सब जनता को, तो वो आश्वासन का पालन नहीं किया। और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल वो पहले से आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था, इसके कारण लोगों का विश्वास उसने संपादन किया है। सैंपल जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास। अन्ना हजारे ने शुभकामनाएं दी अरविंद केजरीवाल को, तो साफ तौर पर उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि किरण बेदी की हार मानी जाए या नरेंद्र मोदी की, तो इस पर नरेंद्र मोदी पर मोहर लगाते हुए अन्ना हजारे ने साफ तौर पर यह कहा कि ये पूरी की पूरी हार का जो ठीकरा है वह मोदी के सिर पर फूटेगा। लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खाका तैयार किया और इस अपनी जितनी ताकत थी उन ताकत को एक साथ झोंकने का काम किया। अंबेडकर नगर हो या फिर अन्य स्थल हो, जिन जिन स्थानों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, उस दौरान एक बड़े पैमाने पर लोगों का जनसैलाब भी वहां उमड़ा। और एग्जिट पोल जिस प्रकार से निकलकर सामने आ रहे थे, उससे यह कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था, यदि एग्जिट पोल के जो रुझान है यदि वह नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह विनाशकारी होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आनंद दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हाशिए पर है, कितना वक्त लगेगा उसे उभर पाने में? देखिए मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से बिल्कुल खराब प्रदर्शन कर रही है देश में, ये बात दुनिया के सामने है। 16 मई 2014 को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव हारा, उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हो गए, कांग्रेस पार्टी हार गई। आज के नतीजे दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न इस बात का आता है कि ये सुधरेगी कब तक? सुधरेगी ये तब जब ऊपर से सब सुधार शुरू होगा। जब ऊपर से सुधार होगा तो नीचे से सुधार होगा। यानी आप मानते हैं कि मैं बिल्कुल मानता हूँ, 1001% मानता हूँ। कौन सा प्रवक्ता होगा आज टेलीविजन पर कांग्रेस पार्टी का जो ये कहेगा कि कांग्रेस में सुधार की जरूरत नहीं है? मिश्रा जी, मुझे बहुत दुख है, मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूं इस विषय को लेकर कि जिस दिल्ली को कांग्रेस ने बनाया था, आज उस दिल्ली में कांग्रेस के पास एक सीट नहीं है। हमारा एक विधायक नहीं होगा जो विधानसभा की बातें आकर हम सबको बताएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। दिल्ली की बात की गई थी कि शीला दीक्षित सरकार ने वहां पर बड़े बड़े काम किए, बावजूद अपने कामों का प्रोजेक्शन वो समय पर नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर। ये स्वाभाविक सी बात है, यही तो हम लोग केंद्र में भी नहीं कर पाए, यही केंद्र में भी नहीं कर पाए, यही राज्य में भी नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत ही चिंतन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी, ये जो आम आदमी पार्टी की आज जीत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी एक रोल होगा। आपने देखा होगा कि जब ये चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी भाषण में कहीं पर विकास की बात नहीं की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत बहुत ही उन्होंने उनको जमकर ये कहा। तो क्या ये माना जाए कि उनकी खिलाफत उन्होंने की है, उसका सीधा उसका खामियाजा नहीं, सीधा बीजेपी को उसका खामियाजा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो करीब करीब मिलती है। लेकिन इन दोनों में कांग्रेस का बयान आया था सुशील कुमार शिंदे साहब का कि आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की इस लड़ाई का फायदा सीधे कांग्रेस पार्टी को जाएगा। नहीं, देखिए दो विषय है, किसी का फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है ऐसी बात नहीं है।
कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि आपने केंद्र की सरकार को देखा है, वो जैसा काम कर रही है, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी वैसा काम हो? अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में अच्छे से काम हो तो वापस वही उसी कांग्रेस को लाइए जिसने 15 वर्षों में दिल्ली को बनाया है। एक विषय। दूसरा विषय कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा करीब करीब मिलती जुलती है। दोनों कहते हैं धर्मनिरपेक्षता पर रहो, दोनों कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, दोनों कहते हैं कि दिल्ली का विकास हो। तो आप जो देखेंगे, जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है वो बीजेपी से अगर 10% खिसका है तो कांग्रेस से 50% खिसका है। धनंजय सिंह साहब, मेन विषय सुनिए, कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोटर था उसने भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि वो समझ रहा था, वो देख रहा था कि आम आदमी पार्टी जीत की तरफ है। बीजेपी को रोकने के लिए, एक सांप्रदायिक पार्टी को रोकने के लिए दिल्ली की सभी जनता ने, उसमें बीजेपी के भी कुछ परसेंट वोट हो गए, कांग्रेस के भी हो गए, आम आदमी के भी हो गए, जो किसी पार्टी के नहीं थे वो भी हो गए, सबने मिलकर, आप देखिए रिजल्ट देखिए ना, ऐसा रिजल्ट हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं आया। बिल्कुल ऐसा अगर 100 रिजल्ट कभी आया था? अगर 100 सीटें होती होंगी तो 70 किसी को मिलती थी, 30 किसी को मिलती थी, ऐसा जरूर सबने देखा है। बट यहां तो आप देख रहे हैं अगर 100 सीटें हैं तो 95 किसी को मिल रही हैं, 5 किसी को मिल, तो ये जो है ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये चुनाव टोटल एक ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी को, कांग्रेस तो इस लड़ाई में बहुत पहले ही पीछे छूट रही थी मिश्रा जी। एक साल का वक्त आपको मिला था, एक साल में कांग्रेस इस लड़ाई में बहुत पीछे छूट रही थी, ये विषय दुनिया को मालूम है। लेकिन बीजेपी जो इस लड़ाई को करीब करीब जीत चुकी थी, अभी रुझानों के 2 दिन पहले तक उनके बड़े बड़े नेता टेलीविजन पर, सवाल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, आप भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक दिन में कल सब कुछ बेहतर हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, ये एक दिन समय लगेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी समय की तुलना लगेगा में कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी पार्टी, जिसने 60 साल से अधिक समय भारतवर्ष पर तो यही तो चिंता का विषय है कि कहां गलती समझा हो, क्या जाए, अंतर कलह समझा जाए या फिर अपने कुछ ऐसे नेताओं को समझा जाए जिनके बागी तेवर थे, पर्दे के पीछे वह किसी अन्य पार्टी के लिए काम कर रहे थे, समझा क्या जाए? देखिए मिश्रा जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, ये बहुत बड़ा आपने विषय छेड़ा है। इस पर तो पूरी की पूरी एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक वर्किंग कमेटी होती है, उसके सदस्य होते हैं, एआईसीसी होती है जिसमें सभी सदस्य पूरे हिंदुस्तान से होते हैं, सोनिया जी इसकी अध्यक्षा है। सोनिया जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की वापसी होगी और उन्हीं के नेतृत्व में बैठक होगी, वो अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, तो जैसा मार्गदर्शन दिल्ली से उनकी तरफ से आता है हम लोग वही फॉलो करते हैं। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी वापस हम सबको, हमें तो जो आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे, हम उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुन लेते हैं। मैं मेरे मित्र दुबे जी से असहमत हूँ कि उन्होंने एक कहा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो और आम आदमी पार्टी की विचारधारा वो सेम है, तो वो बिल्कुल सेम नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि मतलब उनको टॉप से जब डायरेक्शन आएगा तभी उनकी पार्टी बनेगी। हमारे यहाँ पे पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ का जो संस्कृति है, एक कांग्रेस संस्कृति कहा जाती है, मेरे ख्याल से कोट अनकोट वो बहुत अलग चीज़ है जिसमें लोगों के पैर छुए जाते हैं। पिछले 5 साल से मैं इन लोगों से जुड़ा हूँ, आज तक मैं कभी भी वो अरविंद जी हो या कोई दूसरे नेता हो, किसी के सामने झुका नहीं हूँ, किसी के पैर नहीं पकड़े हैं। तो कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद वगैरह, हमने उसका लोगों से वोट मांगने के लिए कभी भी गैर इस्तेमाल नहीं किया। आपने अगर देखा होगा तो कई धार्मिक नेताओं ने भी हमें सामने से बोला था, लेकिन हमने बोला कि हम धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। तो ये उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक प्रवृत्ति बन गई है, हम तो ऐसा कहते हैं कि बीजेपी भी कांग्रेस जैसी बनने जा रही है। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में जो लोकसभा की जो इलेक्शन हुई उसमें करीब 125 जो एमपीज है, दे आर एक्स कांग्रेसमैन, वो कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस में थे। तो बीजेपी भी कांग्रेस जैसा बन रही है। और हम तो कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के की 2 अलग अलग बाजुएं हैं। और उसमें जो लोग हैं, मतलब जो लीडर है, जो नेता है, उनके ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ताओं से लिंक टूटी हुई है।
बाकी कहने के लिए वो कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे जो सिर्फ कागज पे ही रह जाती है, लेकिन असल में जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उतरती। और जनता ने ये चीज जाने हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मतलब अगर 70 में से 65 सीट जब आती है, ये कौन कर सकता है? आप देखिए, ये लोकशाही है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ जनता ये चीज कर सकती है। लोकतंत्र में जनता ने ये चीज पिछले 9 महीने में, और जनता ने पिछले 60 सालों में एक सब कुछ देखा है, और जनता सबसे मतलब एक होशियार होती है, और उसका ये सपोर्ट की वजह से मैं बोलूंगा कि ये हमें 65 सीटें मिली है। आनंद दुबे जी। सर, पहले तो 2 विषय है। पहले तो हमारे भाई साहब को मैं आज के दिन तो बहुत बधाई दे सकता हूं, दिल से दुआ दे सकता हूं। बधाई तो आपको देना ही होगा कि इनका अच्छा भविष्य हो, अच्छा काम करे। पहला चीज़ कि देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई कार्यकर्ता अगर किसी नेता का पैर छूता है तो वो एक श्रद्धा से, एक संस्कृति है, उसको नहीं बदल सकते। संस्कृति को नहीं देता है, कोई आंदोलन करता है तो उससे आप मास्टरी नहीं कर सकते। संस्कृति को नहीं बदल सकते। संस्कृति है, मेरे बड़े भाई मुझे मिलेंगे तो मैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लूंगा, वो मुझे आशीर्वाद देंगे। कल को मैं कहूं कि नहीं ये सब बंद करना है, ये अभी इस लेवल पर मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना अभी मैं वेस्टर्न नहीं हो गया। पहला विषय। दूसरा विषय कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने पूरे देश में अभी पिछला एक इतिहास बनाया है। उन्होंने कुछ किया है, अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है, लोगों ने जिताया, हराया। आम आदमी पार्टी को अभी इतना ज्यादा आत्मविश्वास से, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। दो विषय सुनिए मिश्रा जी। ये डिबेट जो है, ये डिबेट एक स्वस्थ डिबेट है। मैं यही चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता, उसे बधाई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ही सबसे बेहतर पार्टी होगी इस देश में, उसके लिए अभी प्रूफ करना बाकी है। अभी इन्हें काम करना है, ये काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, हम सब इनको सलाम करेंगे। ये तो काम नहीं करेंगे तो ये शायद, देखिए कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी जब दिल्ली में 0 हो सकती है, तो आम आदमी पार्टी जो 4 साल पुरानी पार्टी है, अगर वो काम नहीं करेगी तो माइनस में भी जा सकती है। 70 सीटों में 65 सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार रखना, इससे ज्यादा क्या अपेक्षा करेंगे आप? इसीलिए ना कि जब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से लोग नाराज हुए तो लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को एज अ विकल्प लाना चाहिए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उनके वादों पे खरी नहीं उतरी, तब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, मैं तो उसको देखकर हैरान हूं। इसलिए सबसे पहली बात हम ये करना चाहते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य सत्ता ये नहीं था, हम जो पहले दिन से कर रहे हैं, हमें राजनीति बदलनी है। तो इसीलिए अगर सीनियर लीडर्स कोई रहेंगे, भाई रहेंगे, तो उनके पैर पकड़ना ये बात अलग है, लेकिन कोई भी नेता हो और उसके पैर पकड़ने, उसके जूते उठाने, ये संस्कृति का हम नहीं करते। पैर छूना, हाथ जोड़ना एक आम सा चलन हो जो दिल से है, हमारे संस्कृति, हमें जो परिवर्तन लाना है, आपके बारे में, किसी के बारे में अगर हमें रिस्पेक्ट होगा तो दिल से होगा, हम नमस्कार करेंगे। लेकिन उसका बड़े लोग रहेंगे तो जरूर उनके पैर पकड़ने चाहिए, उसके बारे में नहीं कर रहा हूं मैं ये, लेकिन संस्कृति बन गई है। कोई भी छोटा नेता रहेगा, वो भले उसका, मैं अन्ना हजारे जी का खुद पैर छूता हूं। अगर अन्ना जी मुझे कहीं मिल जाए तो मैं दोनों हाथों से झुककर दंडवत मारकर उन्हें सलाम करता हूं। तो बड़े नेता जो है, रिस्पेक्ट नेता नहीं, वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने में एक बड़ा रोल निभाया है। तो क्या आप ये मानते हैं आनंद साहब की अन्ना हजारे से जुड़े होने का एक लाभ मिला है अरविंद केजरीवाल साहब को? इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्ना हजारे जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को एक प्लेटफॉर्म दिया। आम आदमी पार्टी का जन्म ही अन्ना हजारे साहब के आंदोलन से हुआ है, पूरा विश्व जानता है इस बात को। लेकिन अन्ना हजारे तो इस चीज को नहीं मानते। अन्ना हजारे का तो ये कहना है कि वो एक बार फिर, देखिए अन्ना हजारे जी बहुत ही, सुनिए, अन्ना हजारे जी हमारे पिता तुल्य हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो राजनीति, उनका एक ही कहना था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, मैं भारत की राजनीति से गंदगी हटाना चाहता हूं, भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार हटाना चाहता हूं। वो लोकपाल चाहते हैं। अन्ना जी की जो अगर बात समझते हैं, वो जानते हैं अन्ना जी को। अन्ना जी कभी भी अरविंद जी को भी आप देखेंगे, किरण बेदी जी को भी, या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कभी भी उसको अपने करीब नहीं होने देते। यही उनकी खासियत है। चरण स्पर्श करते हैं। आप कहते हैं अन्ना हजारे की लड़ाई, आंदोलन जो थी वो जन लोकपाल के लिए थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए का कार्यकाल था। उस दौरान अन्ना हजारे के उस आंदोलन को तवज्जो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? अन्ना हजारे के उस जन लोकपाल वाले मसले को कांग्रेस पार्टी ने
क्यों दशा व दिशा नहीं दी? कांग्रेस ने शुरुआत की थी। आप देखे होंगे, मैं तो टीवी के माध्यम से कांग्रेस देखता ने था। शुरुआत की होगी सिविल तो आम आदमी सोसाइटी पार्टी बनी का जन्म नहीं थी, होता। सिविल सोसाइटी बनी थी, मीटिंग्स होती थी, वहां से 4 केंद्रीय मंत्री, यहां से 4 कार्यकर्ता, बैठक होती थी, अन्ना जी रहते थे, उसमें और तमाम नेता रहते थे, बातचीत होती थी, वो प्रक्रिया चल ही रही थी। आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग अलग है, उसमें कोई भी बिल पास कराना हो, कोई भी हो, तो उसमें हर पार्टियों की सहमति, उसकी तादाद चाहिए। ये सब विषय एक टेक्निकल था, वो सब चल ही रहा था, वो सब चल ही रहा था। इसी बीच 2014 का चुनाव आ गया, कांग्रेस चुनाव से बाहर हो गई, लेकिन अन्ना जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, तो बीजेपी के भी खिलाफ करेंगे। वो तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी आंदोलन करने वाले इंसान है। मैं जानता है, अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे व्यासपीठ पर जाकर, पूर्व नेता, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते थे विलासराव देशमुख साहब, उन्होंने व्यासपीठ पर जाकर अन्ना का अनशन तुड़वाया, ये कहते हुए कि अन्ना द्वारा जन लोकपाल की जो मांग की गई है उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। लेकिन फिर आगे चलने के बाद वो जन लोकपाल का मसला टाटा फिश हो गया और अन्ना हजारे जैसे थे कि स्थिति में आ गए। मिश्रा जी, आप इतने अनुभवी पत्रकार, आप तो जानते हैं कांग्रेस ने कभी अन्ना का विरोध नहीं किया। पहला स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अन्ना अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, अन्ना देश के लिए कुछ मांग रहे थे। कांग्रेस ने कहा जी हम देने को तैयार हैं, लेकिन उसकी एक टेक्निकल प्रक्रिया है। आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में लोग चलने ही नहीं देते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहां इन्होंने चलने दिया, और जब कांग्रेस कुछ करना चाहती थी तो ये बाकी जो क्षेत्रीय दल थे ये कुछ करने नहीं देते थे। इन सब चीजों से डिले हो गया। ये सरकार जब नहीं बनी तो ऐसा लगा कि भाई चलिए, ये सरकार ने उस समय बड़ा विरोध किया था कांग्रेस का, ये आएगी ये कर देगी। इसने भी अभी तक कुछ काम नहीं किया। तो अन्ना जी तो हमेशा यही कहते थे कि कोई भी सरकार हो, मेरा किसी सरकार के खिलाफत नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल जी अगर अच्छा काम करेंगे कांग्रेस भी उनके साथ रहेगी, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस तो बहुत दूर हो गई। अन्ना हजारे जी खुद उसके खिलाफत में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अन्ना जी की ऐसी पर्सनालिटी है देश में। चलिए दुबे जी बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आते हैं। धनंजय साहब, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो एक बार फिर आपको बताएंगे कि जो सूरत हाल दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों का जो रुझान आया है उसमें अब तक आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते नजर आ रही है। और अब कहीं ना कहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हैं, तमाम दलों को आत्मचिंतन करने का समय है। जल्द लौटते हैं, बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए एंड पब्लिक इंटरेस्ट। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. हटो, खाना बनाने दो। जाओ। मैं तो सिर्फ थैंक यू कहना आया हूँ। क्यों? अपनी नई घड़ी के लिए। घड़ी? आपने दाल चावल को पकाने से पहले भिगोया। हाँ। और आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर रही हो। हाँ। इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,000 रुपए तक तो बचा ही लेंगे। आ गई ना मेरी नई घड़ी। बात तो एक ही है ना। खाना पकाने से पहले उसे भिगोएं और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें और सालाना 1,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए एंड पब्लिक इंटरेस्ट। Global advertisers scaling new heights in outdoor media.
सॉरी। पापा। हाँ बेटा। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय PCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। Global advertisers, scaling new heights. बहू जी थैंक यू। थैंक यू। नई साड़ी के लिए। नई साड़ी माँ जी? उबाल आने पर तुमने आज धीमी कर दी। खाना भी तुम बर्तन ढककर पका रही हो। इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,500 रुपए तक बचाएंगे। मतलब आ गई ना तुम्हारी तरफ से नई साड़ी। बात तो आखिर एक ही है ना बेटा। उबाल आने पर आंच धीमी करें और खाना ढककर पकाएं और सालाना 1,500 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय PCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर आ रहे रुझानों पर, और खास करके अब तक के जो रुझान आए हैं उसमें सबसे ज्यादा यानी 65 के आसपास सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वह बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 4 पर ही अब तक सीमित है, वहीं कांग्रेस पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है। बात करें यदि अन्य की, तो अन्य अब तक 1 पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में और क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होगी यह देखना दिलचस्प होगा। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनावी रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए अजय माकन कांग्रेस के नेता, उनका क्या कहना है, इसके साथ साथ वेंकैया नायडू उनका क्या कहना है, तमाम लोगों को सुन लेते हैं। दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया है और इस दिल्ली की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और ये हम कहना चाहते हैं कि जो जनादेश लोगों ने दिल्ली के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस जनादेश के साथ है और कहीं ना कहीं लोगों के जो मूड है, लोगों का जो विश्वास है, शायद उसको समझने में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल जरूर हुई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सेवा जिस तरह से करती रही है वैसे ही हम करते रहेंगे और मैं अगर नतीजे बिल्कुल जिस हिसाब से रुझान है आते हैं तो निश्चित रूप से मैं केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं और इस हार की सामूहिक जिम्मेवारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व की होगी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते मैं इसको निश्चित रूप से मानता हूं कि हम सब मिलकर के इस हार की जिम्मेवारी को लेंगे। दिल्ली के लोगों में जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने दिया था और इस बार उन्होंने आम आदमी को दिया है, तो मैं उनके इस मैंडेट का निश्चित रूप से बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारे एक सामूहिक मिलकर के जीत होती है तो भी सामूहिक होती है, हार होती है तो भी सामूहिक होती है और निश्चित रूप से बीजेपी अगर हारती है तो इसकी जिम्मेवारी हम सबकी सामूहिक है और इसके बारे में निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, इसके बारे में हम एक मूल्यांकन करेंगे। अभी तो केवल मैं एक ही कहना चाहता हूं कि जो लोगों का जनादेश है उस जनादेश का भारतीय जनता पार्टी आदर करती है और दिल्ली के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को की जो सेवा हमने की है, उनकी समस्याओं के लिए जो संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा। आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है और जनता का जो जनादेश इन चुनावों के जरिए हम सब लोगों को मिला है, हम लोग बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है, उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे, उन वायदों को जरूर पूरा करेंगे। लोकतंत्र की भलाई के लिए, लोकतंत्र की और मजबूती के लिए मैं दिल से ये इच्छा करता हूं कि उन वायदों को वो जरूर पूरा कर पाएंगे। आज चुनाव के नतीजे के बाद में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, that is coming in Delhi. I would like to compliment the Aam Aadmi Party for their good victory, and I hope that they will
try to live up to the expectations of the people which they have created and fulfill all the promises they have made. The center on its part will extend all support to the new government. तो आपको बता दें, रुझान के नतीजों से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि ये उम्मीद का दिन है, ये दिया और आंधी की लड़ाई है, इसमें दिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। मतगणना के रुझानों में आम आदमी पार्टी लगभग 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 4 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार एक तरह से मान ली है, स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि मतगणना के नतीजे हमारी सोच के अनुरूप नहीं आ रहे हैं, यह हमारे लिए चिंतन का विषय है और खास करके इस पर चिंता करेंगे और आखिर क्यों जनता का विश्वास हमसे उठ रहा है। आपको बता दें, एक प्रकार से 49 दिन बनाम 8 महीने की ये जो लड़ाई है वह निकलकर सामने आ रही है। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता के बीच और खास करके लगातार कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हालांकि उम्मीद जो है वो अभी भी लगाए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एक बड़ी खबर यह आ रही है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, कौन सी पार्टी जो है वह विपक्ष के रूप में बैठेगी, यह कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, चूंकि सीटों का जो आंकड़ा है वो बेहद कम है। इससे चाहे दिल्ली का मोती नगर हो, नई दिल्ली हो, राजौरी गार्डन हो, तुगलकाबाद हो, अंबेडकर नगर हो, देवली हो, द्वारका हो, गोकुलपुर हो, महरौली हो, पटपड़गंज हो, जहां से मनीष सिसोदिया लगातार आगे चल रहे हैं, सीमापुरी हो, सदर बाजार, उत्तम नगर, विजवासन, जंगपुरा, ओखला, मंगोलपुरी, आरकेपुरम, कस्तूरबा नगर, रोहतास नगर, छतरपुर, किराड़ी और खास करके आपको बता दें कि चांदनी चौक के साथ साथ बादली, बवाना, करोलबाग, नरेला, तिलक नगर, मुस्तफाबाद, राजेंद्र नगर, सुल्तानपुर, माजरा, त्रिलोकपुरी, मॉडल टाउन, पालम, रिठाला, तिमारपुर, तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल चुकी है और सामने के जितने भी प्रतिद्वंदी थे सब के सब धराशायी हो गए। और इसी चर्चा में लगातार हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विजय रथ जो है वह अब आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पूरी तरीके से थम चुका है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लेमन न्यूज का जो आज का सवाल है वो सबसे अहम सवाल है। तमाम दर्शकों से हमारा आज का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, लेमन न्यूज का आज का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का जिम्मेदार आखिर कौन है। आप अपना उत्तर, यदि आपका उत्तर हां है तो आप वाई टाइप करेंगे, यदि आपका उत्तर ना है तो आप एन टाइप करेंगे। सबसे पहले जो नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उस पर आपको टाइप करना होगा लेमन न्यूज, स्पेस देना होगा, अपना नाम टाइप करना होगा, अपने शहर का नाम टाइप करना होगा और फिर आपका उत्तर यदि हां में है तो आप वाई टाइप करें, यदि आपका उत्तर ना में है तो आप एन टाइप करें और उसके बाद उसे भेज दें 56767 पर। आपके सुझाव, आपकी राय हम टेलीविजन पर जरूर प्रसारित करेंगे। और एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी का बढ़ता जो राजनीतिक कुनबा है वह साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, चुनाव के दौरान जब तमाम पार्टियों ने प्रचार सभा में हिस्सा लिया, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, तमाम 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों की फौज, इसके अलावा 200 से अधिक मंत्रियों की फौज तैयार करके भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति के अखाड़े में कूद पड़ी थी। लेकिन अब जिस तरह पराजय का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। सतीश उपाध्याय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये तो मान लिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। आपको एक बार फिर बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और वहां पर जमीनी मुद्दों
जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते जो मतदाता परेशान थे, उन मतदाताओं तक भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं पहुंच पाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री, अपने शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी के इंतजार की घड़ियां लगाए बैठे रहे और भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ा। आम आदमी पार्टी का झाड़ू चौतरफा चला और जिसमें तमाम लोगों की सफाई हो गई। इस चर्चा में हमसे जुड़ रहे हैं धनंजय शिंदे साहब। धनंजय शिंदे साहब, आपसे एक संक्षेप में बात जानना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ नहीं कहा गया चुनाव प्रचार के दौरान, और उन्होंने खुद माना। उन्होंने कहा जब हम विकास की बात करते हैं, हम शौचालय बनाने की बात करते हैं, हम स्कूल बनाने की बात करते हैं, तो कभी हमें बंदर कहा जाता है, कभी मफलर मैन कहा जाता है। अलग अलग उपमाओं से सराबोर कर दिया गया अरविंद केजरीवाल साहब को। विज्ञापनवार भी देखा गया, पोस्टर लगाए गए, अलग अलग तरीके से उन्हें जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक मदमस्त हाथी की तरह चलते गए और आखिरकार विजयश्री का जो पताका है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं धनंजय शिंदे साहब कि इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से जनाधार आम आदमी पार्टी को मिला है, क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में, जैसे मसलन के तौर पर बिहार में भी चुनाव नजदीक हैं, क्या उसमें भी आम आदमी पार्टी के नेता अपना किस्मत आजमाएंगे? देखो, ऐसे जो निर्णय होते हैं वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी, कोई भी निर्णय हमारे पार्टी में होता है तो उसके बारे में चर्चा होती है और निर्णय होता है। तो बिहार में या और भी कुछ राज्यों में अगर राज्य लेवल की या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल की जो भी इलेक्शन है, इसके बारे में चर्चा होगी और आपको मतलब पता चलेगा। और उस समय कैसा महसूस हो रहा था जिस समय भारतीय जनता पार्टी के पूरा जोर लग चुका था, पूरी जोर आजमाइश का जो पूरा विश्लेषण यदि हम उस पर करें तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी लहर को विजयश्री के रूप में देख रही है, तो मोदी फैक्टर काम नहीं आया दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो क्या इसके लिए कारण किरण बेदी को माना जाए? नहीं, मैं तो ऐसा बोलूँगा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो अहंकार जो है और दूसरी चीज़ जो सम्मान रखना चाहिए, लोगों का सम्मान, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, अपने जो विरोधी दल है उनका सम्मान, ये बहुत बड़ी मायना रखती है ये चीज़ें। और आज के ज़माने में मीडिया ये सब कुछ दिखाती है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट जो बोला जाता है वो। मेरे ख्याल से किरण बेदी जी जो है उनको लाया गया क्योंकि बीजेपी को भी ये चीज़ पता चली थी, जो अंडर करंट था और उनके जो अंदरूनी जो रिजल्ट्स थे कि मतलब क्या ये निकाल आ सकते हैं उसके ऊपर से, तो उनको ये लड़ाई मोदी जी वर्सेस अरविंद जी ऐसी न हो, ऐसे एक लेवल पे ऐसा दिख रहा था कि ऐसी हो रही है, और इसीलिए उन्होंने किरण बेदी जी को लाया। जैसा बोलते हैं कि लोहा लोहे के काटता है, तो किरण जी और अरविंद जी ने अन्ना के आंदोलन में साथ में काम किया था, तो ये उनकी एक रणनीति थी जो जनता को पसंद तो आई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको स्वीकार ही नहीं किया। आनंद दुबे जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ हमारे साथी से कि बीजेपी इस चुनाव को 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि जीत रही है, लेकिन बीजेपी ने जैसे उनका अंदरूनी निर्णय हुआ, दुनिया देखी और वो लूज़ कर गए, वो तो एक विषय था ही। हमें हमारी बात करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की बात करनी चाहिए। तो अब मिश्रा जी वक्त आ गया है कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और संगठन को मजबूत करना होगा और फिर से कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास है, जो जनता ने हमें नकारा है हर राज्यों में या देश स्तर पर, उसे हमें वापस लाना होगा। उसके लिए अब एक नई रणनीति, नई योजना, नया विज़न लेकर आना होगा, नए ढंग की राजनीति अब करनी होगी और एक नया जो समाज में चल रही है राजनीति, उसके साथ हमें कदम बढ़ाकर अब चलना बिल्कुल होगा। समाज में जो स्थिति पैदा हो रही है एकदम उसके विपरीत नहीं जाना होगा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी का। हमसे जुड़ने के लिए आनंद दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही धनंजय शिंदे साहब, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के इस बड़े विजयश्री के चलते। धन्यवाद। और तमाम दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद 10 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया था चुनावी रुझान के लिए, और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही 8 बजे
ईवीएम मशीन से काउंटिंग की शुरुआत हुई। 1 घंटे के भीतर ही आम आदमी पार्टी ने 36 का आंकड़ा पार कर दिया और कयास यह लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी 50 का आंकड़ा पार करेगी और 50 का आंकड़ा भी आम आदमी पार्टी ने पार किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस अरविंद केजरीवाल की खिलाफत की गई, जिस अरविंद केजरीवाल को चौतरफा घेरने की पूरी कोशिश की गई, जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर आक्षेप किया गया, उनके ऊपर ब्लैक मनी की फंडिंग का आरोप लगाया गया, तमाम चीजों से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार जनता ने उन्हें स्वीकारा है और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। 15 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। ये एक ताजा जानकारी लेमन न्यूज के पास आई है और खास करके ये चर्चा जो है वह दिन भर जारी रहेगा। आप बने रहिए लेमन न्यूज के साथ, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। नमस्कार।